हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी HC वर्मा सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। आज उसी सीरीज में चैप्टर 3 की आखिरी वीडियो में आपके साथ लेकर आया हूँ। चैप्टर 3 है आपके पास रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। आप सभी लोगों का बहुत ही प्यार मुझे रेगुलरली वीडियोस पर मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फिजिक्स अच्छे से पढ़ते रहिए और कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा। इस चैप्टर में आज हम चेंज ऑफ फ्रेम सेक्शन 3.9 चेंज ऑफ फ्रेम में एग्जाम्पल्स की बात करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। तो फ्रेम चेंज कैसे होता है, रिलेटिव मोशन के नाम से भी ये आर्टिकल बहुत फेमस है। तो आइए बेटा, HCV सर ने किस प्रकार से इस पर एग्जाम्पल दिए हैं उसकी आज हम बात करेंगे। अ स्विमर कैन स्विम, एग्जाम्पल की बात हो रही है, एग्जाम्पल 3.10। अ स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ रेट 4 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर जब पानी रुका है, मतलब वाटर के फ्रेम में एक स्विमर 4 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। इफ ही स्विम्स इन रिवर फ्लोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर and keeps his direction perpendicular to the current with respect to the water. Still water होता तो perpendicular to the water चलता, बट यहां पर पानी बह रहा है तो साथ में स्विमर को भी ले जाएगा। फाइंड हिज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हमारा सवाल है। तो बेटा जल्दी से आप लोग एक बार वीडियो पॉज करें यहां पर और इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए बेटा देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन। HCV सर इस सवाल को कैसे समझाते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज VSR, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जो पहले लिखा जाता है उसके ये क्रेडेंशियल्स हैं, उसकी ये वैल्यूज हैं। विद रिस्पेक्ट टू जो सेकंड टर्म लिखी है उसके फ्रेम में बात हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 4 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। द वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको दी गई है VRG इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर अलोंग द लेंथ ऑफ द रिवर। ऑब्वियसली बेटा रिवर फ्लो करेगी तो अलोंग अपनी लेंथ ही फ्लो करेगी। द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कैसे लिखी जाए, ये लिखने के लिए बेटा ध्यान देंगे। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे लिखी जाती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर with respect to ground. तो velocity of swimmer will be equal to velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river. तो देखते हैं बेटा, velocity of swimmer with respect to ground can be written as velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river with respect to ground. इस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं इक्वेशन 3.27 का यूज करके। तो आइए बेटा, हमें वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर पता है और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हमें पता है। फिगर 3.12 shows the velocities. It is clear that, कैसे बेटा देखिएगा, स्विमर रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जाना चाहता है, रिवर हॉरिजॉन्टल जाना चाहती है। इस तरह दोनों वेलोसिटीज को ऐड करेंगे बेटा। चैप्टर 2 में मैंने वेक्टर सम में आपको सिखाया है, रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार आएगा एट एन एंगल थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये रिजल्टेंट होगा बेटा, दोनों 90 डिग्री पर है। तो आप लिख सकते हैं √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो सोल्व करने पर ये आंसर आता है 5 किलोमीटर पर आवर से स्विमर आपको चलता हुआ दिखेगा। कितने एंगल पर बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे, tan थीटा आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है। हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज 3। तो सोल्व करने पर बेटा थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री आपके पास आ जाता है। तो हो सकता है आप जब यहां पर सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स या फिर ऑप्शन वाले सवाल करें तो इसे थीटा बराबर tan इनवर्स 4/3 या फिर 53 डिग्री आपको लिखकर दिया जाए। अगले एग्जांपल पर चलेंगे बेटा। अ मैन इज वॉकिंग ऑन लेवल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड की बात हो रही है, एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। आदमी 3 से चला, बारिश हो रही है 4 किलोमीटर पर आवर से।
फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इतना आपको समझ आ रहा होगा। तो अगेन बेटा एक बार मैं आपसे चाहूंगा वीडियो यहीं पर पॉज करें, उसके बाद इस सवाल का सॉल्यूशन आप लोग देखें। तो चलिए बेटा डिस्कस करेंगे किस प्रकार से सर ने ये सवाल आपके लिए सोल्व किया है। बेटा ध्यान देंगे, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू मैन। The velocity of rain as well as velocity of men are given with respect to street or ground. We have velocity of rain with respect to men is velocity of rain minus velocity of men, दोनों सेम फ्रेम जो कि हमारे लिए यहाँ ग्राउंड या स्ट्रीट है, सड़क है। फिगर 3.13 shows the velocities, देख सकते हैं बेटा आदमी की वेलोसिटी 3 आगे की ओर मान ली, बारिश ऊपर से नीचे की ओर हो रही है, डेट इज वेलोसिटी ऑफ रेन। हमें वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन को ऑपोजिट करके जोड़ा गया, तो उल्टा कर दिया गया बेटा। यहां पर इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमें चाहिए जो कि इस तरफ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो बेटा यहां पर एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है। So velocity of man is 3 and velocity of rain is 4. So the velocity of rain with respect to man, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, it will be under root 4 square plus 3 square. That is 5 किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर बारिश होगी। वर्टिकल से कितने एंगल पर बारिश होती दिखाई देगी बेटा? देखिएगा आदमी आगे जा रहा है, बारिश आगे से पीछे की ओर आती हुई दिखाई देगी। एंगल कितना बनेगा बेटा वर्टिकल से? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज 3/4 आप लिख सकते हैं। Thus the rain appears to fall at an angle tan inverse 4/3 or can be written as theta is equal to 37 degree with the speed 5 km per hour as viewed by the man। हमें मैन के फ्रेम में ही यहाँ बताना था। आगे देखिए बेटा, ये हमने पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात कर ली है, बट हम एक्सेलरेशन तक भी इस एनालिसिस को एक्सटेंड कर सकते हैं। The relation between the accelerations measured from two frames can be obtained by differentiating equation 3.27। ये रही बेटा इक्वेशन 3.27, वेलोसिटी का रिलेशन है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। सिमिलर रिलेशन आपके पास एक्सेलरेशन का भी बन जाता है, अलग से कुछ भी याद नहीं करना है, सिंपल रिलेशन आपके पास यहां बन गया। इफ s डैश मूव्स विद रिस्पेक्ट टू s एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक फ्रेम का दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों ही फ्रेम में दिखने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। इफ टू फ्रेम्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेम इन बोथ फ्रेम्स। क्योंकि एक्सेलरेशन एक फ्रेम में दूसरे का 0 है, तो दोनों फ्रेम से एक्सेलरेशन सेम दिखाई देगा। इसी के साथ बेटा चैप्टर 3 यहां पर कंप्लीट होता है, रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। अगला चैप्टर द फोर्सेस हम शुरू करेंगे बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। और इस चैप्टर के अब मैं चाहूंगा आप वर्कड आउट एग्जाम्पल एक बार खुद से सोल्व करें। यहां पर सर ने जो सॉल्यूशंस लिखे हैं उन्हें एक बार पढ़कर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि थ्योरी से पूरी फिजिक्स सीख पाना संभव नहीं है, आपको पेन खुद से चलाना पड़ेगा। फिर भी कहीं डाउट रहे बेटा तो हर मंडे एंड थर्सडे में आपके लिए रेगुलरली डिटेल्ड सॉल्यूशन के वीडियो लेकर आ रहा हूं, उन्हें देखकर भी आप सीख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से फिजिक्स को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।